कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में जो आपकी रैंक बूस्टर सीरीज़ चला रखी है मैंने बच्चों, और इसी में आज हम एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेकर आए आपकी। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या नाम है एक ऑक्सीडेशन कराया था, ठीक है, बेयर विलिंगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब अब तक की जितनी भी रिएक्शन मैंने कराई है उनमें शायद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे मैं जेईई की बात करूँ, नीट की बात करूँ, तो ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट के रूप में ये वाली रिएक्शन काम आती है। जैसे आपने फिनॉल पढ़ा है तो फिनॉल से रिलेटेड है, ये एक फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो जैसे कि फिनॉल आपने पढ़ा है बच्चों, है ना, और फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अक्सर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं एनसीईआरटी से लेके चल रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है फिनॉल है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये फिनॉल है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए आपको CH3 COCl और यहाँ पे लिखा जाए AlCl3, ये एक लुईस एसिड है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में आपने देखा है आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है ये OH इस प्रकार से, ठीक है ना, और एक मिलता है आपको पैरा वाला, एक ऑर्थो आइसोमर्स मिलता है, एक आपको क्या मिलता है बोलो, पैरा आइसोमर्स मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, ये इसको बोलते हैं हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बोलते हैं, इसको पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बोलते हैं हम, है ना। तो ये ऑर्थो आइसोमर्स है आपका बच्चों, ऑर्थो पर अटैक हुआ है, और ये यहाँ पे हमें क्या मिला है, ये पैरा आइसोमर्स मिला है। तो दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला करते हैं। तो आपको देखते ही ये पता लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के द्वारा बन रहे हैं बच्चों, है ना। देखो यहाँ पे एसाइलेशन हो रहा है ना, ये लुईस एसिड है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी रिएक्शन हो रही है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, फिनॉल कभी भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, लग तो रहा है ये बिल्कुल किसकी तरह बच्चों, ये लग रहा है बिल्कुल जैसे कि हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं, बट फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो फिर ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये किसके द्वारा बन रहा है बच्चों, ये एक स्पेशल रीअरेंजमेंट मेथड के द्वारा बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। फ्राइज रीअरेंजमेंट के द्वारा हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑर्थो आइसोमर्स और पैरा आइसोमर्स, ठीक है, जो कि हमें ऐसा दिखा रहा है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के द्वारा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बनता किसके द्वारा, फ्राइज रीअरेंजमेंट के द्वारा ये प्रोडक्ट बना करता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली ऐसी रिएक्शन दे रखी है ये, और नीचे लिख भी रखा है एक लाइन में कि ये फ्राइज रीअरेंजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और इसका नाम होता है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है ना। अब ये बनता कैसे है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमारे पास कौन सा सबस्ट्रेट होना चाहिए। देखो बच्चों, फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमारे पास ये चाहिए, ठीक है ना, बनेगा तो हमारे पास यही दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमें चाहिए बच्चों, ये देख लीजिए ध्यान से, ये R, यहाँ R की जगह एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ R की जगह आप क्या लगा सकते हो, एराइल भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं फिनोलिक एस्टर, या इसको हम कहते हैं क्या बोलो, एराइल एस्टर। क्या कहते हैं हम इसको, एराइल एस्टर कहते हैं, ठीक है ना। फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमें इस सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। R की जगह आप एल्काइल ग्रुप लगा देना, फिनाइल ग्रुप लगा देना, ठीक है ना, इथाइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल लगा दो, कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट तब होता है जब ये क्या हो, आपका एल्काइल ग्रुप हो R, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्या लिखा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा, जब हम किसी एराइल एस्टर की रिएक्शन बच्चों AlCl3 के द्वारा करते हैं, लुईस एसिड के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। ये एक लुईस एसिड होता है जो कैटलिस्ट के रूप में काम करा करता है, और फ्रीडल क्राफ्ट में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी रिएक्शन लगती है। तो जब हम एराइल एस्टर की रिएक्शन इसके साथ करते हैं ना बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पर डेल्टा भी ले सकते हो आप, कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह भी रहेगा। तो हमें ये दो प्रोडक्ट मिला करते हैं जो ऊपर हमें बने हैं, OH एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, और एक हमें मिला करता है बच्चों यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब हमें मैकेनिज्म के द्वारा ये सीखना है कि ये मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट कैसे बना है बच्चों, ठीक है ना।
ये वाला कौन सा है, ये ऑर्थो है, और ये कौन सा है, पैरा वाला। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, हम इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपको पता लग गया, इस फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हमें एराइल एस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको एराइल एस्टर से ही रिएक्शन शुरू करा दे, फिनॉल से स्टार्ट कराएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ बच्चों कि इस एराइल एस्टर को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन देख लो, ये कैसे बनाई जाती है। इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। नंबर एक, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और उसमें H+ का ले लें, एक कैटेलिस्ट ले लें, H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखो अल्कोहल है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एसिड में से OH और अल्कोहल में से H, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर निकल जाएगा, और एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ आपको इस तरह से रिएक्शन में जिसकी आपको ज़रूरत है वो मिल जाएगा। ये मिल गया जी, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे फिनोलिक एस्टर भी हम कहते हैं। मिल गई हमें। एक तो तरीका ये है, हो सकता है आप डायरेक्टली जो है आपको ये दिया हो पहले, और फिर आगे लुईस एसिड की इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये ऑर्थो पैरा वाले आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है एराइल एस्टर को बनाने का कि आप फिनॉल की रिएक्शन बच्चों किसके साथ में करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ करो, ठीक है ना। और NaOH के साथ करेंगे तो तुम जानते हो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है ना। तो क्या होगा बोलो, यहाँ से Na इस हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा ONA, ये बन गया, ठीक है ना। और क्या निकल गया यहाँ से, H2 निकल गया। फिर इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ करा दीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला इसके साथ में अटैच हो जाएगा। क्या बना आपका, ये बन गया आपका फिनाइल एस्टर, ये बन गया, ये बन गया जी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है रिएक्शन। और ये जो एराइल एस्टर आपने बनाई है बच्चों, इसकी फिर लुईस एसिड के साथ में रिएक्शन करोगे ना, तो आपको ऑर्थो पैरा वाले दो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है ना। उसमें कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ठीक है ना, वो हम देखो नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये आपका एराइल एस्टर है, ये रहा। फ्राइज माइग्रेशन हम सीख रहे हैं, रीअरेंजमेंट। इसकी रिएक्शन हमने करा दी AlCl3 के साथ, जो किसका काम करता है बच्चों, लुईस एसिड का। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीवर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, और इसके पास हमेशा क्या होता है, एक ऑर्बिटल खाली होती है, एक बॉक्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, 2 आ सकते हैं। तो अब देखो होगा क्या, ये क्या है आपका, ये एस्टर है आपकी, ठीक है ना, फिनोलिक एस्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, आप जानते हैं। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, देखो इस वाली ऑक्सीजन के पास में क्या है बच्चों, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इन लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेगा, इससे रिसीव कर लेगा, या यहाँ पर अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बाद में देखो कुछ ऐसा आपको कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका इस प्रकार से, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसके जो ऑर्बिटल एक खाली था उसमें दे दिए, AlCl3 में, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बना आपका Al पे कैसा चार्ज आ गया बोलो, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है इसके पास में Cl3 है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया बोलो, पॉजिटिव आ गया बच्चों, क्या आ गया बोलो, पॉजिटिव आ गया। और बाकी को आप ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पे, ये वाला जो ये हो गया जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखो अब ये भी एक मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल बन गया है। ऑक्सीजन पे क्या गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है ये वाला बॉन्ड बच्चों इस तरफ को ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक होगा तो देखो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा आपका, ये होगा O पे पॉजिटिव जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया आपका AlCl3, Al पे कैसा चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव आ गया। और बच्चों क्या निकल गया यहाँ से, देखो ये निकल गया साथ में यहाँ इस प्रकार से, ये निकल गया। यहाँ पर तो बोलो ये
सी के ऊपर पॉजिटिव है तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा आपका एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अब बेंजीन के ऊपर जो ऑक्सीजन लग रहा है बच्चों, उसके पास में क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है ये किसका काम कर रहा है, प्लस एम का काम कर रहा है। और जितने भी प्लस एम वाले ग्रुप अगर बेंजीन पे लग रहे हैं तो वो कैसे होते हैं बोलो, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं बोलो, पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब आपने पढ़ा है जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो रेजोनेंस की वजह से कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पाएगा और पैरा पाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा बोलो, ये अटैक करेगा आपका बोलो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। यहाँ पे क्या अटैक करेगा ये बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये एच निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो पर अटैक करेगा और दूसरा कहाँ करेगा बोलो, पैरा पर अटैक करेगा, ठीक है ना। अब ये अटैक कैसे करेगा बच्चों, ये जो बॉन्ड है आपका इस प्रकार से इधर को ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये लोन पेयर नीचे ट्रांसफर आ जाएगा और ये वाला आपका अटैक कहाँ करेगा बोलो, ये यहीं पे करेगा ऑर्थो पे, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से आपका यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ इस तरह से ये रहेगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे क्या है आपका AlCl3 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ये आपका इस तरह से रहेगा बच्चों। यहाँ पे देखो OAlCl3 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये H हो गया और यहाँ पे कौन अटैच हो गया आपका COCH3, ये अटैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने एरोमेटिक में पढ़ा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक करा, इसी प्रकार से बिल्कुल पैरा पे भी ऐसे अटैक होगा, बिल्कुल सेम। ऑर्थो पे देख लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक करा बच्चों, तो पहले ये कंपाउंड कैसा था बोलो, एरोमेटिक था। अब इसका एरोमेटिक करैक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब ये दोबारा से एरोमेटिक बनने के लिए क्या होगा, याद करो, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड इस प्रकार से इधर को ब्रेक हो जाएगा, ये फिर ऊपर की तरफ को चला जाएगा। तो जो फाइनल आपको मिलेगा देखो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। यहाँ बॉन्ड फिर आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया, ये फिर O आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये AlCl3 नेगेटिव आ गया यहाँ पे बच्चों। और यहाँ पे क्या बचा, ये आ गया आपका CO और CH3 और यहाँ से क्या निकल गया, ये H+ निकल गया, ठीक है। ये क्योंकि AlCl3 किसका काम करता है बच्चों, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर को, और ये जो H+ यहाँ से निकला है ये इसके ऊपर लग जाएगा। और फाइनली आपको जो मिला ना बच्चों, फाइनली आपको ये मिल गया OH और यहाँ मिल गया आपको COCH3, ऑर्थो आइसोमर्स मिल गया। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ये मिल गया। और सेम इसी प्रकार कौन सा मिलेगा आपको, सेम इसी प्रकार आपको सेकंड वाला भी मिलेगा। जब वो कहाँ पर अटैक करेगा बोलो, पैरा पे करेगा, ये वाला, ये मिलेगा। ये दो आइसोमर्स हमेशा मिलेंगे, दो प्रोडक्ट। क्यों मिलेगा बोलो, आप जानते थे जब आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते थे और अगर कोई ऊपर ऑर्थो, अगर कोई ऊपर प्लस एम ग्रुप लग रहा है तो प्लस एम ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमेशा ऑर्थो और पैरा वाले दो आइसोमर्स बना करते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रोडक्ट बने, एक ऑर्थो वाला बना बच्चों और एक कैसा बना बोलो, एक आपको मिला वहाँ पे पैरा वाला, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये ऑर्थो वाला मेजर होगा या पैरा वाला होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे बच्चों, ये देखिए, अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ यहाँ पे, ये फिनॉल हो गई, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से मिलेगा वहाँ पे डायरेक्ट CH3 COCl हो गई, AlCl3 हो गई, इस तरह से लिखेगा। और यहाँ पे पूछेगा क्या बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे A बना और यहाँ पे B बना, इस तरह से। तो आपको पता है पहले क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, वो एस्टर बनेगी, फिर जाकर आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो A में बनेगा आपका एक ऐसा दिखा दीजिए आप डायरेक्ट OH COCH3, ये होगा ऑर्थो वाला। और एक बनेगा आपका कौन से वाला बोलो, एक पैरा वाला होगा, ठीक है ना। इस तरह से एक क्या होगा, पैरा वाला होगा। ऐसे भी डायरेक्ट आप याद रखिए, ठीक है ना। एक ऑर्थो आइसोमर्स, एक पैरा आइसोमर्स हो गया। अब नोट आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है इसमें, कौन सा मेजर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे नोट में, एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। लो टेम्परेचर पर बच्चों कौन सा होता है,
जो पैरा आइसोमर्स होता है, आइसोमर्स विल बी मेज़र, ये मेज़र होगा, ठीक है ना। और बच्चों एट हाई टेम्परेचर पर कौन सा होगा बोलो, ऑर्थो आइसोमर्स जो होगा आपका, आइसोमर्स विल बी मेज़र। तो लो टेम्परेचर पर पैरा वाला और हाई टेम्परेचर पर आपका कौन सा होगा बोलो बच्चों, हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो वाला मेज़र होगा, ठीक है ना। मतलब लो टेम्परेचर का मतलब होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम टेम्परेचर हो। हाई टेम्परेचर का मतलब 25 से जितना भी ज़्यादा ऊपर हो, 200 हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये होगा। अब सवाल ये होता है बच्चों कि जो लो टेम्परेचर पर है, ठीक है ना, ये जो लो टेम्परेचर वाला है आपका, इस पर पैरा आइसोमर्स क्या है आपका, मोर स्टेबल है। तो ये पैरा आइसोमर्स वाला जो है आपका, ये लो टेम्परेचर पर क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है या मेज़र क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है। देखो ये जो आपका प्रोडक्ट है पैरा आइसोमर्स वाला, ये लो टेम्परेचर पर क्यों स्टेबल है, इसका रीज़न है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका रीज़न क्या है बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसका रीज़न है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। बहुत सारे जो पैरा आइसोमर्स के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इंटरमोलिकुलर, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हो उसके द्वारा स्टेबल रहते हैं। यहाँ पे पार्शियल क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पार्शियल क्या है, पॉजिटिव है। इनके बीच में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ये बन रहा है आपका इंटरमोलिकुलर, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से ये लो टेम्परेचर पर क्या होता है आपका, पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फिर मेजर नहीं रहेगा। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑर्थो आइसोमर्स क्या होता है, फिर आपका ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसकी, ठीक है। ये ऑर्थो और पैरा का मैंने आपको बता दिया कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, क्लियर है। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया बच्चों इस तरीके से, यहाँ पे है O और यहाँ पे है CO और यहाँ पे है CH3। डायरेक्टली मैंने एस्टर ले ली और यहाँ पे लिखा हुआ है AlCl3 और यहाँ पे है 25 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर है। क्या है, लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पर कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाना, अगर टेम्परेचर ना दे रखा हो तो फिर आप ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स दोनों बनाना बच्चों, लेकिन अगर टेम्परेचर दे रखा हो गिवन है तो फिर उसी के अनुसार आप बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे, ऑर्थो वाला बनेगा, सॉरी पैरा वाला बनेगा। लो टेम्परेचर है ना तो पैरा वाला बनेगा, देखो ये वाला बनेगा, ये वाला आपका क्या होगा, पैरा आइसोमर्स क्या होगा आपका, मेजर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। अब क्योंकि बच्चों ये लो टेम्परेचर पर हो रहा है तो लो टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है ना, जो प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर आपको बनेगा इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट में, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो लो टेम्परेचर पर होगा उसको काइनेटिक प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया ये OCOCH3, अगर आप इस एस्टर की रिएक्शन AlCl3 के साथ में कराते हो और डेल्टा भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो डेल्टा का मतलब भी पता है क्या होता है बच्चों, हाई टेम्परेचर ही होता है। तो फिर ऑर्थो वाला ही बनाओगे, लगभग मैंने यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, तो फिर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बोलो, ऑर्थो वाला बनाना। क्या बनाना है, ऑर्थो वाला आपको बनाना है। तो अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट आपको बनेगा वो कौन सा मिलेगा बोलो, ऑर्थो आइसोमर्स। और फिर इस प्रोडक्ट को क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको कंट्रोल प्रोडक्ट कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो जो लो टेम्परेचर पर होता है उसको काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर होता है उसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात,
यानी कि किसी भी एस्टर की रिएक्शन अगर आप लुईस एसिड के साथ कराओगे तो ऑर्थो पैरा आइसोमर्स बनेंगे। टेम्परेचर आपको बता दिया, मेजर माइनर। लेकिन बच्चों एक नोट और याद रखना है आप यहाँ पे, क्या आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी कभी लुईस एसिड आपको नहीं देगा, कभी कभी आपको लुईस एसिड नहीं देगा, ठीक है ना। देखिए कभी आपको लुईस एसिड वो आपको नहीं देगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो सनलाइट आपको दे देगा ऐसे करके। तो वो पूछेगा आपसे क्या क्या बनेगा। तो बच्चों ऐसे केस में भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा आइसोमर्स ही बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्थो पैरा आइसोमर्स ही बनेंगे। और मेजर कौन सा होगा, मिक्सचर बनेंगे ऐसे केस में, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार के फ्राइज रीअरेंजमेंट को हम पता है क्या कहते हैं, अगर फोटोन की प्रेजेंस में कराते हो तो इसे बोलते हैं हम फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको, फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इसमें भी क्या बनेगा आपका, वही बनेगा, ऑर्थो और पैरा वाला बनेगा। कभी कभी क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करा सकते हो आप इसको, ठीक है। तो उसे हम बोल देंगे फिर फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है जी। चलिए बच्चों नेक्स्ट और लास्ट में देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी कंसेप्ट को पढ़ना है तो उसे कंप्लीट पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसी में एक और आता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्लेजियन कंडेंस, क्लेजियन उसे हम बोलते हैं, बोलो उसका नाम है आपका, देखो बच्चों क्लेजियन, क्लेजियन रीअरेंजमेंट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको, क्लेजियन रीअरेंजमेंट। ये भी बिल्कुल फ्राइज रीअरेंजमेंट जैसा है। इसको कौन देता है बच्चों, क्लेजियन रीअरेंजमेंट को कौन देता है, इसको देने वाला कंपाउंड होता है बच्चों ये देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया बिल्कुल उसी प्रकार होगी ये भी रिएक्शन। यहाँ पे होगा O, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एलाइल एराइल ईथर, ये होगा। और केवल यहाँ पे लिखा होगा डेल्टा, और यहाँ पूछेगा आपसे क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा क्या बनता है बच्चों, इसमें हमेशा ऑर्थो आइसोमर्स बनता है, पैरा आइसोमर्स इसमें नहीं बनता, ध्यान रखेंगे आप। क्या बनेगा इसमें, ऑर्थो आइसोमर्स। और इसके लिए सबस्ट्रेट क्या है, इसे बोलते हैं एलाइल एराइल ईथर, ये देख लीजिए। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है और कैसे इसमें ऑर्थो आइसोमर्स बनेगा देख लीजिए, इसको भी है ना, छोटा सी रिएक्शन है, ये देखिए कैसा बनेगा, इसमें कैसे होता है। देखो एक्चुअल में होता है क्या है बच्चों, अगर ध्यान देखोगे आप तो यहाँ ऑक्सीजन किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट वही बनेगा, बना दूँ यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार से बनेगा प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा OH, और यहाँ बनेगा CH2 और CH डबल बॉन्ड और CH2, ये होगा प्रोडक्ट इसका, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ इस कार्बन पे, और ये जो यहाँ पे इस बेंजीन के साथ में अटैच हुआ है ना, यही वाला स्टार वाला कार्बन है, ये वाला, ठीक है ना। तो देखो कैसे, क्या इसकी मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है बच्चों। CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ पे स्टार लगाएंगे आप, हैं। देखिए इस कार्बन को देखिए ध्यान से बच्चों, और इस ऑक्सीजन को देखिए आप, ठीक है। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, डीलोकलाइज है ना। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा अगर आपको रेजोनेंस आती है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ आपका इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, ये O नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे है ही, और यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा आपकी बार, और यहाँ आ जाएगा आपका CH2 प्लस, ये इस तरह से बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों मैं बता दूं इसमें क्या बनता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है ना, ये कभी भी पैरा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जो 6 मेंबर वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो देखिए ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकलेगा, ये वाली रिंग कहाँ पर अटैक करेगी, ये वाला पॉजिटिव कार्बन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो देखिए कितने मेंबर की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 1 2 3 4 5 6 वाली बनेगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मेटा पे करोगे तो 7 वाली बनेगी, और अगर पैरा पे करोगे तो 8 वाली बनेगी। 6 वाली जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा
ठीक है ना। और ये बॉन्ड कैसे हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रेक होने के बाद में फाइनली जो आपको मिलेगा ना, ये O नेगेटिव हो गया और यहाँ पर लग गया ये CH2 और ये आ गया CH डबल बॉन्ड और CH2। देख लीजिए ये कौन से वाला कार्बन है, ये वाला स्टार वाला है, ठीक है ना। और जो H यहाँ से निकला है आपका, वो इसके ऊपर अटैक करेगा O नेगेटिव पे, और फाइनली आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा OH CH और CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ये बन गया, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर कभी यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन आपकी क्या हो, ब्लॉक हो, तब इसका अटैक कहाँ करा देना, पैरा पर करा देना, तब आपका पैरा वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्लेजियन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। इसमें पैरा वाला बनेगा, ठीक है ना। इसमें क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सॉरी, ऑर्थो वाला बनेगा, पैरा वाला नहीं बनेगा। पैरा वाला कब बनेगा इसमें, जब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन क्या हो, ब्लॉक हो, तो फिर ये यहाँ पर अटैक कर लेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये एक प्रकार की फिनॉल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।